हे ब्राह्मण, तुम्हारे कुल में 7 जन्मों तक संतान का योग है ही नहीं। अब जैसे ही आत्मदेव ने यह सुना और ज्यादा चिंतित हो गया, रोने लगा, संत के चरणों में गिर पड़ा और बोलने लगा, महाराज आप चाहो तो सब कुछ आप कर सकते हो, आप संत हैं, आप सब कुछ मुझे प्रदान कर सकते हो, आप बड़े दयालु हैं, आप दया के सागर हैं, कृपा के सागर हैं, आप मेरा उद्धार कर सकते हैं क्योंकि आप संत हैं और संतों के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आज आत्मदेव की बात सुनकर संत ने एक फल दिया, आम्रफल, और कहा कि ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, भगवत कृपा हुई तो तुम्हारे जरूर पुत्र होगा। आत्मदेव घर आया, घर आकर वो आम्रफल उनकी पत्नी धुंधली, नाम था उनका धुंधली को वो आम्रफल उनको दिया और कहा कि एक संत ने मुझे ये फल दिया है, इसको तुम खा लीजिए, और उन्होंने कहा है कि भगवान की कृपा हुई तो हमें जरूर पुत्र की प्राप्ति होगी। देकर आत्मदेव जी चले गए। धुंधली ने सोचा कि मैं इस फल को खा लूंगी तो हो सकता है मेरे भगवान की कृपा हो जाए, तो 9 महीने कष्ट मुझे होगा, परेशान में रहूंगी और मेरी ननदें आएगी, मेरा सारा सामान ले जाएंगे, मैं कुछ कर भी नहीं सकती, मैं परवश, मेरे ही घर में मैं परवश हो जाऊंगी, मेरा कुछ बस चलेगा नहीं। तो इसलिए उसने एक उपाय सोचा, क्या कि क्यों ना मैं इस फल को इस गाय को खिला दूं, संत की परीक्षा भी हो जाएगी, और मेरी बहन है ना वो गर्भवती है, उनसे मैं पुत्र उधार ले लूंगी, पैसे उसको दे दूंगी, पैसों के बदले उसका पुत्र मैं ले लूंगी और इस फल को मैं गाय को खिला देती हूँ तो संत की परीक्षा भी हो जाएगी। ये विचार करके आज धुंधली ने उस फल को गाय को खिला दिया। कुछ समय बाद पेट पे कपड़ा बांध के पेट थोड़ा बड़ा कर लिया, उसके पति को दिखाने के लिए कि हाँ ये भगवान की कृपा हुई, और जैसे ही 9 महीने हुए उसकी बहन के पुत्र हुआ। चुपचाप उसको मंगवाया और इधर भगवान की कृपा से गाय के भी एक पुत्र हुआ। अब क्योंकि गाय से हुआ तो उसके कान गाय के जैसे आए थे, उसका नाम रखा गोकर्ण। अब ये जो पुत्र उधार लिया, दूसरे से लिया, उसका नाम आत्मदेव ने कहा कि इसका नाम नारायण रख देते हैं। पत्नी बोली नहीं, मेरा नाम धुंधली, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। देखो नाम भी कितना अच्छा है, जैसा माँ का नाम वैसा ही पुत्र का रख दिया। अपने बच्चों में संस्कार कहाँ से आते हैं? माँ से। पिता का काम पालन पोषण करना, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, वो संस्कार नहीं दे पाते, वो लाड प्यार दे सकते हैं। संस्कार बच्चों को माँ देती है, वो 24 घंटे पास रहती है माँ। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए और उनका नाम का प्रभाव बच्चों के जीवन पर बहुत बड़ा है। अंग्रेजी नाम मत रखिए, ये विदेशी सभ्यता है। भगवान के नाम पर कोई नाम रखिए, आगे कथा आएगी। पुत्र का नाम नारायण रखा और उद्धार हो गया, ये भागवत है साहब। नाम का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में बहुत पड़ता है। आप किसी व्यक्ति का नाम जैसा रखोगे वैसा ही उस नाम के आधार पर उसके आचरण शुरू हो जाते हैं। पंजाब में हम एक बार गए थे, एक परिवार ने उसके बेटे का नाम रखा खरेश। आया, महाराज मेरे नाम का अर्थ समझाओ। क्या नाम है आपका? खरेश। रहने दे, मत सुन। क्यों? जैसा चल रहा चलने दे, मत सुन। अभी घर वालों को कोसेगा, गालियां देगा।
कि नहीं मुझे तो मेरे नाम का अर्थ बताओ। खर कहते हैं गधे को, ईश कहते हैं ईश्वर को, खरे गधों का ईश्वर। और जो घर वालों को गालियां देने लगा कि मेरा नाम ये रखा घर वालों ने, मेरे नाम करती है, तो कभी भी बच्चे का नाम रखें उसका अर्थ जरूर पहले चेक कर लें और इसका मतलब क्या है, बहुत प्रभाव पड़ता है। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा, और धुंधकारी रखा तो धुंधकारी जैसे कार्य करेगा। धीरे धीरे धुंधकारी जी बड़े हुए, इधर गोकर्ण जी भी बड़े हुए। गोकर्ण क्योंकि संत का आशीर्वाद, बचपन से ही भगवान की कथा कीर्तन में गोकर्ण जी लग गए। और ये महाराज चोरी करना, क्योंकि छल से लिया है ना, तो गुण तो आने ही है। और नाम का प्रभाव धुंधकारी, चोरी करने लगा, लूटपाट करने लगा। सारा परिवार उससे परेशान, तो उससे परेशान होकर जो गोकर्ण जी थे वो तीर्थाटन पर निकल गए। उनके जाने के बाद कुछ समय पश्चात उनके पिताजी भी वन में चले गए भजन करने के। यहाँ रहने से, दुष्ट के पास रहने से कोई फायदा नहीं। दो ने घर छोड़ दिया। अब दोनों बच्चे एक जैसे, माँ और बेटे, धुंधली और धुंधकारी। अब क्योंकि धुंधकारी के ऊपर कोई कुछ कहने वाला बचा नहीं, माँ की सुनता नहीं, चोरी करने लगा, लूटपाट करने लगा। तो उससे माँ को मारने लगा, धन दे, पैसा दे, क्योंकि जुआ खेलने लगे, जुआरी बन गया। जितने भी गलत शौक होते हैं वो उसके अंदर आ गए, नाम का प्रभाव। तो जैसे जैसे समय बीता, एक दिन उसकी माँ ने भी कुएं में कूदकर अपने प्राणों का देहांत कर दिया। अब रह गया अकेला। 5 स्त्रियों को ले आया, घर में रखा। और चोरी कर करके उनका पालन पोषण करने लगा, क्योंकि पहले अकेला था, अब 5 और आ गए। एक दिन उसने राजा के यहाँ चोरी कर ली। अब राजा के यहाँ चोरी की तो उन 5 स्त्रियों ने सोचा कि राजा के यहाँ चोरी हुई है तो ये तो पकड़ा जाएगा, और पकड़ा जाएगा तो इसके साथ साथ हमें भी पकड़ के ले जाएंगे, क्योंकि हमारी वजह से, हमारा पेट पालने के लिए इसने चोरी की। तो 5 ने मिलकर एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? इसको मार डालते हैं लोग। रात को जब धुंधकारी सोया तो तकिए से उसका गला दबाया, उसके हाथ पैर बांध दिए और जलते अंगारे उसके मुख में डाल दिए। सारा धन 5 स्त्रियों ने लपेटा, बांधा और आग लगा दी खटिया पर और वहां से चल दी। धुंधकारी का नमो नारायण, गोविंदा नमो नमः हो गया। 5 स्त्रियां निकल गई। अब तीर्थाटन करते करते जब गोकर्ण जी जा रहे थे तो किसी ने उनको सूचना दी कि तुम्हारे पिता, तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई का देहांत हो गया। उन्होंने गया में जाकर श्राद्ध किया। हम जाते हैं गया जी में, नाम सुना गया जी, कौन कौन गया, देखा नहीं देखा है। गया जी में क्या होता है? पितरों का मोक्ष। लेकिन कब होता है? होता तो है, लेकिन कब होता है, कैसे होता है, ये पता नहीं। हमारे पितरों की उम्र 1000 वर्ष की होती है, 10 पीढ़ी। एक पीढ़ी 100 वर्ष की होती है, 10 पीढ़ी 1000 वर्ष। हम कितनों को जानते हैं? पिताजी के पिताजी को जानेंगे, दादाजी को, परदादा को, बस। उनके भी तो पिताजी रहे होंगे ना। 1000 वर्ष एक पितृ अपने परिवार को देता है, उसके बाद उसका मोक्ष होता है या उसका प्रमोशन होता है, अलग उसको भेजा जाता है। गया जी में जाने के बाद वहां 16 दिन रुकना पड़ता है। क्यों? हमें पता थोड़ी किस तिथि के दिन हमारा कौन गया।
हमें तो 3-4 का याद, हमने वो कर दी, बाकी और भी तो है। गया जी में आप भले रोज जाओ, कोई फर्क नहीं, आपका तीर्थ हो गया, बस इतना ही। मोक्ष पितरों के लिए आप जा रहे हो, पैसा खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। स्थान आप वहां जाकर पिंडदान कर सकते हो, इतना ही होगा। मोक्ष वहां जाकर नहीं होगा। मोक्ष कब होगा? जब 16 दिन आप वहीं रहोगे। 16 दिन तक प्रति दिन पिंडदान होगा। आप जब उसको जल में डुबकी लगाओगे तो आपके पुत्र जिसके नाम से आपने उस दिन पूजा की, आपको जल के अंदर वो दिखाई दे, अगर दिखाई दे गया तो आपकी पूजा स्वीकार हो गई, उस पितृ का मोक्ष हो गया। ये वहां का प्रमाण है। जल में से हाथ निकलते हैं अपना पिंडदान लेने के लिए, हाथ निकल गया, पिंडदान हाथ में ले लिया, उसका मोक्ष हो गया, उसने आपका पिंडदान स्वीकार किया। ये गया का महत्व है। बहुत से कहते हैं महाराज हमारे तो ये श्राद्ध करना बंद कर दिया। क्यों कर दिया? हम तो गया जी जाके होए। कब गए थे? कितने दिन रुके? एक ही दिन रुके, तो बाकी का मैं पूछता हूँ, कुछ फायदा हुआ महाराज और नुकसान हो रहा है तो क्यों गए? जो है उसको भी छोड़। मोक्ष आज के टाइम पे है ही नहीं, सदगति है बस। सदगति किसकी? जो भागवत भजन में लगा रहता है, हमारे भगत जी जैसे आप सब। मृत्यु को भी मंगलमय बनाता है ये ग्रंथ। आज धुंधकारी जी ने गया में जाकर तीनों का श्राद्ध किया और घर आ गए। घर आकर अपने आंगन में चारपाई बिछाकर जैसे ही लेटे, रात्रि हुई, रात्रि के 12 बजे, और उनको भूत प्रेत की आवाज सुनाई दी। शेर के दहाड़ने की, हाथी के चिंगाड़ने की अलग अलग आवाज उनको सुनाई दी। धुंधकारी प्रेत योनि में था, वो परेशान था, दुखी था। तो आज आत्मदेव ने सोचा कि ये तो जरूर कोई प्रेत बाधा है। उन्होंने हाथ में जल लिया और जैसे ही छिड़का, प्रेत प्रकट हो गया। धुंधकारी जी प्रकट हो गए। गोकर्ण जी ने कहा, तुम कौन हो? तो आज धुंधकारी बोला, क्या बोला? अहं भ्राता प्रदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामत स्वकीयो दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, प्रेत योनि में पड़ा विषय यातना भोग रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं अपने दुष्कर्मों से मेरे ब्राह्मणत्व का नष्ट कर लिया है, नाश कर लिया है। मैंने अपने ब्राह्मणत्व को खो दिया है, इसलिए मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई। जिन वैश्याओं को प्रसन्न करने के लिए मैंने चोरी की, यहाँ तक कि मैं राजा के घर भी जाकर चोरी करके लाया, उन्हीं ने मुझे मारकर मेरा सारा धन ले गए और मुझे मारकर वो सब चली गई। ना मैं कुछ खा सकता हूँ, ना मैं कुछ पी सकता हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। अब मेरी मुक्ति का कोई उपाय कीजिए। आज गोकर्ण जी ने उनको आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय करता हूं। धुंधकारी अंतर्ध्यान हुआ, चला गया। इधर गोकर्ण जी ने सभी से पूछा, सभी संतों से, महात्माओं से, बड़े बड़े विद्वानों से पूछा कि प्रेत योनि से छूटने का, प्रेत योनि से मोक्ष होने का उपाय क्या है। किसी ने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि वो खुद विद्वान थे। सूरज को दीपक कौन दिखाए? जो विद्वान होता है उसके सामने दूसरा कैसे टिके? तो जब किसी ने नहीं बताया तो गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया
और क्या किया, ये जो सूर्य नारायण है ना, उनको ऊपर छिड़का। सूर्य नारायण एक जगह रुक गए। सूर्य नारायण ने पूछा, हे गोकर्ण जी, ऐसी क्या आपत्ति आ गई जो आपने मुझे रोका? गोकर्ण जी ने कहा कि मेरा भाई धुंधकारी प्रेत योनि में है, उसकी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे उसका मोक्ष हो जाए। आज भगवान सूर्य नारायण बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? श्रीमद्भागवतम के सप्ताहं वाचनं कुरु इति सर्वे धर्मरूपं विश्रुतम्। हे गोकर्ण जी, आप भागवत सप्ताह का आयोजन कीजिए और अपने भाई को भागवत कथा सुनाइए, उसी से उसका मोक्ष होगा। तो ये भागवत किसके लिए? पितरों का मोक्ष करने के लिए। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं। आज गोकर्ण जी ने एक बांस लिया 7 ग्रंथि का, क्योंकि प्रेत जो होते हैं किसी के शरीर में आते हैं, आपने देखा होगा हिलता है शरीर। क्यों हिलता है? क्योंकि प्रेत एक जगह नहीं टिकता, उसका शरीर हिलता रहता है, इसलिए वो जब घोल लेके आता है तो वो भी ऐसे हिलता है। और उनका मुख कितना बड़ा होता है, सुई होती ना, सुई, उसका जो छिद्र होता है, नोक होती, उसके बराबर, जिसमें हम धागा डालते हैं उसके बराबर इनका मुख होता है। कैसे भोजन करें? इसलिए हम अग्नि में भोजन कर उनको भोग लगाते हैं। उसका जो धुआं जाता है, ध्यान रखिए, कभी भी हम भोग लगाते पितरों का, उसमें धुआं होना आवश्यक है। धुआं अगर नहीं हुआ तो उसका पेट नहीं भरेगा जिसके लिए आप भोजन करा रहे हो। तो वो धुआं ही उनके उस छोटे से छिद्र के अंदर होके वो उसके मुख में वो धुआं जाता है, उसके पेट में, तो उनका पेट भरता है। पितृ क्या है? कौन बनते हैं पितृ? ऊत जी कौन होते हैं? पितृ कौन होते हैं? पिछली बार शायद मैंने बताया था, जो हमसे बड़े होते हैं उम्र में वो पितृ होते हैं, जो छोटे होते हैं वो ऊत जी होते हैं। हम भोग लगाते हैं अमावस्या के दिन, हर महीने। क्यों लगाते हैं? महीने में ही क्यों लगाते हैं? जब हमारा शरीर हमारे शरीर से जब आत्मा निकल कर जाती है, तो जैसा शरीर हमारा होता है वैसा ही एक छोटा सा शरीर उसको मिलता है, अंगूठे के बराबर। उसको कहते हैं यातना शरीर। जो शकल हमारी है वैसी शकल उसको दी जाती है। जो कर्म हमने किए हैं इस शरीर से, वो उस शरीर को भोगना पड़ता है। तो जीव उस शरीर में जाता है, यातना शरीर में, और वो यमदूत के पास जाता है। वहां जाने में कितना समय लगता है? 11 महीने, 11.5 महीने की हम रोटी निकालते हैं, 11.5। तो हम यहाँ जो महीने की निकालते हैं वो वहां उनको रोज मिलता है। यहाँ का 1 महीना, वहां का 1 दिन, उनको 11 दिन लगते हैं वहां पहुंचने में। जब मृत्यु किसी की होती है उसको वहां पहुंचने में 11 दिन लगते हैं। तो वहां का 1 दिन हमारा 1 महीना यहाँ का इस धरती का बराबर होता है। इसलिए हम महीने महीने लगाते हैं भोग। हम महीने लगाते हैं, विचार करते हैं कि बेचारे बाकी दिन भूखे रहते हैं, ऐसा नहीं है। हम हर महीने लगाते हैं, उनको वहां रोज मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का महीना और वहां का 1 दिन बराबर होता है। और इसी रास्ते में उनको वो नदियां, जो बैतरणी वगैरह सब मिलती। गाय का दान हम क्यों करते हैं? बैतरणी नदी जब आती है उसको पार करने का अधिकार सिर्फ उसी को है, गाय को। जिसने गाय दान की वो बैतरणी पार कर जाएगा, नहीं जिसने दान की वो उसमें ही मरेगा। तो कहाँ मर के तो वहां गया, उसी में ही तड़पता रहता है बेचारा। अब उसको जन्म मिलता है तो हाथों हाथ, जैसे जानवरों का उसको अगर जन्म मिला कीड़े मकोड़ों का, तो वहां से तुरंत उसको मिल जाता है।
तुरंत उसको जन्म दे दिया जाता है। लेकिन अगर उसको मनुष्य जन्म मिला, उसने अच्छे कर्म किए और उसको दोबारा मनुष्य योनि में भेजना है, तो धर्मराज जी क्या करते हैं, यमराज जी उनको पितृलोक में भेज देते हैं कि तुम जाओ वहां पर इंतजार करो, तुम्हारे लायक जब इस धरती पर परिवार पैदा हो जाएगा तब तुम्हें उस परिवार में जन्म दिया जाएगा। जो हम साल में श्राद्ध करते हैं ना, एक साल में एक बार, इसलिए करते हैं। अब यहाँ का एक साल और वहां पितृलोक का एक दिन बराबर होता है। यहाँ हम एक साल में रोटी निकालते हैं, वहां उनको प्रतिदिन मिलती है। इसलिए हम महीने की और साल की रोटी निकालते हैं। यहाँ महीने में निकालेंगे, वहां यमराज के पहुंचते पहुंचते उसको हर दिन मिलेगा। जब पितृलोक में जाएगा, यहाँ साल में एक बार निकालेंगे श्राद्ध, उसको वहां प्रतिदिन मिलेगा। ये हमारी गति है। जब उसके लायक कोई परिवार हो जाता है, तब उस परिवार में उसको जन्म देकर भेजा जाता है। तब तक उस पितृलोक में वो रहता। वो पितृलोक ही हमारे पितृलोक, जो हमारे पितृ हम कहते हैं, वो वहां निवास करते हैं और वहीं से हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। तो आज सूर्यदेव ने कहा है, गोकर्ण जी अपने भाई को श्रीमद् भागवत कथा का पाठ सुनाइए। तो धुंधकारी के लिए आज आसन लगाया, तो आसन पे वो रुका नहीं, कभी इधर गिरे क्योंकि हिल रहा था ऐसे। तो गोकर्ण जी ने एक बांस लिया 7 ग्रंथि का और उसमें उसकी प्रतिष्ठा की और उस बांस को वहां रख दिया। अब यहाँ तो बांस इसलिए नहीं रखा हमने क्योंकि किसी के निमित्त कथा है नहीं, माता जी के निमित्त कथा है नवरात्रों में, तो किसके लिए रखे? ये सबका कल्याण करेगी कथा। जो जो सुनेगा उनके पितरों से उनको लाभ मिलेगा। मोक्ष का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन उनके पितृ जो भी कथा सुन रहे हैं, उनके पितृ इतने पुष्ट हो जाएंगे कि बहुत ज्यादा उनको उनका आशीर्वाद आप लोगों को मिलने लगेगा। तो आज गोकर्ण जी ने भागवत कथा का आयोजन किया। 7 ग्रंथि का बांस लाकर उसको उसमें उस धुंधकारी को बिठाया और जैसे ही 7 दिन की कथा पूरी हुई, प्रतिदिन की कथा में एक ग्रंथि उसकी टूट जाती थी। 7 दिन में 7 ग्रंथि उस बांस की टूटी। भगवान के पार्षद आए और उसको बिठाकर ले गए। अब जैसे ही उनके लिए पार्षद आए भगवान के, उनको ले गए। बाकी लोगों ने जो कथा सुनी, उन्होंने गोकर्ण से प्रश्न कर दिया कि कथा तो हम सभी ने सुनी थी, लेकिन विमान इन्हीं के लिए क्यों आया, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? गोकर्ण जी ने कहा कि उसने दत्त चित्त होकर कथा सुनी। आप भी अगर दत्त चित्त होकर इस कथा को सुनेंगे तो आपके लिए भी अवश्य विमान आएगा। दोबारा फिर कथा प्रारंभ की, कथा पूरी हुई, सभी के लिए विमान आए और सभी का मोक्ष हुआ और सभी भगवान के धाम में चले गए। अब ये ग्रंथियां कौन सी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये ग्रंथि है जिनको ये भागवत तोड़ती है। आज के टाइम में यही है, वो ग्रंथि तो टूटती नहीं। ऐसा न व्यास बचा, न श्रोता बचे, न भक्ता बचे। लेकिन इस कथा से हमारे हृदय की 4 ग्रंथियां अवश्य टूटती है अगर दत्त चित्त होकर इस कथा को सुने तो। सभी ने कथा सुनकर मोक्ष को पाया, भगवान का धाम सभी को मिला। धुंधकारी का मोक्ष हुआ। इसके बाद जो कथा प्रसंग है वो है सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण विधि कि भागवत कैसे सुननी चाहिए। और किस महीने में भागवत सुननी या करानी चाहिए। राधे 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 गोविंद राधे राधे